गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज़ ग्लोब, व्हाट इज़ मैप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप। टुडे विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप के कितने भाग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। There are four component of the map. The first one is scale, second one is direction, third one is symbol, and the fourth one is a sketch and plan. So first of all we discuss about what is a scale. मैप के ये चार भाग हो जाते हैं इसमें। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पहला भाग स्केल होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्केल क्या होता है। किसी भी मैप को बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, चाहे कोई कॉन्टिनेंट हो या वाटर बॉडी हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल साइज ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो भी संरचना है उसको मैप पर पूरी तरह दिखाना संभव नहीं है। इसके कारण ये छोटे आकार में दिखाया जाता है, उसके लिए स्केल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं स्केल क्या होता है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अ स्केल। स्केल क्या होता है, ये दोनों के बीच का रेशियो होता है, जो वास्तविक जो ज़मीन पर या कॉन्टिनेंट है, लैंड है, उसके बीच और जो मैप में जो दिखाया गया इसके बीच का जो रेशियो होता है उसको स्केल कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल। हम आइए देख लेते हैं। 3 तरह का स्केल हो जाते हैं। स्केल पहला तो लीनियर स्केल हो जाता है, दूसरा वर्बल स्टेटमेंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन ए मैप। लीनियर स्केल होता है जो मैप पर एक लंबी लाइन खींची हुई रहती है, जिसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। यही लीनियर स्केल है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, इसमें यही जो स्केल जो देख रहे हैं ये लीनियर स्केल बोला जाता है। तो इसमें जो भी है जो एक्चुअल ग्राउंड पर जो ज़मीन वास्तव में जो दूरी है उसको छोटे स्तर पर मैप में दिखाया जाता है स्केल के माध्यम से। ये लीनियर स्केल हो जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट में जो भी होता है डिस्टेंस का यूनिट इसमें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर को कितना दिखाते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर मैप का 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। जिसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। यानी मैप पर हम अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर दिखाते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ ये है कि ज़मीन की दूरी जो हो गई 1000 किलोमीटर हो गई। यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर हम दिखाते हैं इसमें 1000 किलोमीटर हो जाती है। यानी वास्तविक जो ज़मीन पर जो दूरी है उसको मैप में छोटा करके दिखाते हैं। कहने का ये मतलब वर्बल स्टेटमेंट में ये दिखाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है। इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव स्केल में क्या होता है, इसमें जो मैप में जो डिस्टेंस है और एक्चुअल जो डिस्टेंस है ज़मीन पर या जो भी ये जो दूरी है उसको किस रूप में दिखाते हैं, फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल को हम देख सकते हैं द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन को हम देख सकते हैं 1:1000 1 लाख। इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर मैप में जो दूरी हम दिखाते हैं फ्रैक्शन, और इसके अनुपात में कितना दिखाते हैं 1000 सेंटीमीटर दिखाते हैं। यानी 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड जो भी ज़मीन पर जो दूरी है 1 किलोमीटर वो 1 सेंटीमीटर मैप में दिखाते हैं, और वास्तव में वो दूरी कितनी होती है ज़मीन पर 1 किलोमीटर होती है। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो भी डिस्टेंस है उसको फ्रैक्शन में दिखाते हैं।
तीसरा हम लोग देख लीजिए 3 तरह का स्केल हो जाता है। लीनियर स्केल हो गया, वर्बल स्टेटमेंट और ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये हमारे 3 स्केल हो जाते हैं। इसके माध्यम से मैप में हम लोग दूरी को मापते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं जो साइंटिस्ट मैप बनाते हैं उसको मैप बनाने की विधि को कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। तीसरा, आज पुराने समय में पहले पेपर पर या कपड़े पर, मिट्टी के कोई सामान पर या जानवरों के चमड़े पर मैप बनाया जाता था। अब तो नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक मैप्स आर मेड यूजिंग सैटेलाइट इमेज। जो भी आजकल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैप जो बनता है सैटेलाइट की मदद से इलेक्ट्रॉनिक मैप बनाया जाता है। आज ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।